Hello everyone, welcome to my YouTube channel Purvanchal Education Hub. In today's video, we will talk about uses of indefinite articles. So without wasting any time, let us start the topic. Articles are of two kinds. Articles दो तरह के होते हैं. Indefinite articles A और N indefinite articles कहलाते हैं. Definite article द को डेफिनेट आर्टिकल माना जाता है. रूल्स ऑफ आर्टिकल्स देख लेते हैं. सबसे पहली जो बात समझ लेनी चाहिए वो है देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन ए एंड एन. ए और एन के मीनिंग में यानी अर्थ में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है. व्हेन यूजिंग ए और एन वी मस्ट ऑलवेज बेयर इन माइंड 4 बेसिक फैक्ट्स. ए या एन का प्रयोग करते हुए हमें 4 इंपॉर्टेंट तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए. सो 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए. आइए देखते हैं क्या है वो 4 चीजें. ए या एन हैज एन इनडेफिनिट मीनिंग. ए या एन का एक इनडेफिनिट मीनिंग होता है, अनिश्चित मीनिंग होता है. The person, animal or thing referred to may not be known to the listener or reader. यानी जो पर्सन और एनिमल या थिंग जिसके बारे में लिसनर या राइटर बात कर रहे हैं वो कोई खास व्यक्ति या वस्तु या जानवर नहीं है. सो यहाँ पे जो सेंस है ए या एन का वो एनी का होता है. A और N has the sense of any person, any animal or anything. यानी जब हम a person, an animal या a thing बोलते हैं तो इसका मतलब होता है हम किसी भी एक व्यक्ति, किसी भी एक जानवर या किसी भी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं. It may also bear the sense of I can't tell you which. इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि स्पीकर बताना नहीं चाहता, स्पेसिफाई नहीं करना चाहता है कि किस पर्सन, किस एनिमल या किस थिंग के बारे में बता रहा है. या फिर आई वॉन्ट टू टेल यू विच, या फिर वो बताना नहीं चाहता है कि कौन से पर्टिकुलर एनिमल या पर्सन या थिंग के बारे में वो बात कर रहे हैं. और इट डज नॉट मैटर विच, और फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से एनिमल या थिंग या पर्सन के बारे में बात कर रहा है. सो कुल मिलाकर यहाँ पे एक इनडेफिनिट मीनिंग होता है, एनी का सेंस आता है, यानी कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी थिंग. आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे. ए या एन कैन कंबाइन ओनली विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. दिस रूल हैज सम एक्सेप्शन दो. ए और एन कैन कंबाइन ओनली विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए या एन का प्रयोग हम लोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं. इस रूल का एक कुछ एक्सेप्शन है जो आगे हम वीडियो में देखेंगे. रूल नंबर 3 जो है वो कहता है इफ द नाउन हैज एन एडजेक्टिव और एनी अदर वर्ड बिफोर इट, ए और एन विल बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द एडजेक्टिव और द वर्ड बिफोर द नाउन. ए या एन के आगे अगर कोई एक एडजेक्टिव है या फिर कोई दूसरा कोई वर्ड है, तब हम लोग उस एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के प्रोनंसिएशन के हिसाब से हम ए या एन का प्रयोग करेंगे. अगर उस एडजेक्टिव का, उस वर्ड का अगर साउंड जो होगा वो एक वावेल साउंड होगा तो हम उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे, और अगर उसका कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम निश्चित तौर से ए का प्रयोग करेंगे. सो एग्जाम्पल के तौर पे एन ईयरिंग कहेंगे, लेकिन अगर ईयरिंग और आर्टिकल के बीच में एक वर्ड ब्यूटीफुल अगर आता है तो फिर हम उसकी एन के जगह हम अ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है इसका जो साउंड है, जिसका प्रोनंसिएशन है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, न कि वावेल साउंड है. ब्यूटीफुल बी से लेटर से स्टार्ट होता है और इसका साउंड या प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट है. उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है अ स्टोरी, लेकिन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. एन आफ्टरनून
but a hot afternoon. बढ़ते हैं अगले रूल पे. We do not use a or an before an adjective unless the adjective is followed by a noun. So a या an का प्रयोग जो होता है वो नाउन के लिए होता है. अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसके आगे हम लोग ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होगा तभी हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे. जैसे अ काइंड, एन ऑनेस्ट, अ ब्यूटीफुल कहना गलत होगा. द करेक्ट यूज वुड बी अ काइंड मैन, एन ऑनेस्ट मैन, अ ब्यूटीफुल वुमन. तो जैसा कि हम देख पा रहे कि अ काइंड कहना गलत है, मगर अ काइंड मैन, मैन यहाँ पे नाउन है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग, काइंड से पहले का आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है. उसी तरह यहाँ पे मैन के आगे ऑनेस्ट वर्ड है, मैन एक नाउन है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है ऑनेस्ट वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से. ऑनेस्ट वर्ड एक वावल साउंड देता है, इसके वजह से यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है. थर्ड एग्जाम्पल है अ ब्यूटीफुल वुमन. यहाँ पे वुमन नाउन है, इसके वजह से एक इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल से पहले. सो ये जो चार तथ्य हैं, इन चारों तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हुए. इन चारों तथ्यों को ध्यान में रखने से इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करने में कोई भी त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती. आगे बढ़ते हैं. रिमेंबर ए और एन इज यूज ओनली इन फ्रंट ऑफ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सो ए और एन का प्रयोग जैसा कि पहले बताया गया है कि केवल एक सिंगुलर नाउन के, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग होता है. इस रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि आगे हम देखेंगे. अ हैट, एन एप्पल, अ बुक, अ पेन, अ डॉग, अ पुलिसमैन, अ कैट, एन ऑरेंज, एन एनिमल. ये सब ए या एन के कुछ प्रयोग हैं जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हुए हैं. The article A is used in front of a word having a consonant sound. So जैसा कि हमको पता है कि आर्टिकल A का प्रयोग जो हम करते हैं ऐसे वर्ड्स के आगे, जो कि ऐसे नाउन के आगे जो जिसका साउंड कॉन्सोनेंट होता है, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है. So let us have a look at some special uses of A. They all begin with a vowel letter but have no vowel sound. So नीचे दिए गए कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि जिनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे वावल लेटर है. ये जो नाउन है वावल लेटर से शुरू होते हैं, इसके बावजूद इनका साउंड जो है वो है एक कॉन्सोनेंट साउंड आता है. इसके वजह से इनमें इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने अ आर्टिकल का प्रयोग किया है, न कि एन का. तो अ यूनियन लीडर कहते हैं हम, एन यूनियन लीडर कहना गलत होगा क्योंकि यू वावल साउंड, वावल लेटर तो जरूर है लेकिन इसका साउंड वावल नहीं है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है. इसी तरह अ यूनिवर्सिटी, अ ईयर, अ यूनिक स्टोरी, अ यूनाइटेड ग्रुप, अ 1 year old चाइल्ड. यहाँ पे ओ जो है एक वावल लेटर जरूर है लेकिन उसका साउंड वन आता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है. इसी तरह अ 1 रूपी नोट कहते हैं, अ 1 आइड मैन कहते हैं, अ यूनिफॉर्म कहते हैं, अ यूरोपियन, अ यूकलिप्टस ट्री, अ यूएफओ, अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, अ यूजफुल आइडिया. The article an is used in front of a word having a vowel sound. आर्टिकल एन का प्रयोग ऐसे वर्ड्स के आगे होता है जिसका उच्चारण वावल होता है. वावल लेटर्स आर एज फॉलोज ए ई आई ओ यू. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वावल जो लेटर्स हैं वो हैं ए ई आई ओ यू. आगे बढ़ते हैं. रिमेंबर टू यूज एन, द वावल साउंड इज इंपॉर्टेंट नॉट द वावल लेटर. सो एन आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए वावल साउंड इंपॉर्टेंट होता है, न कि वावल लेटर. इफ द वर्ड बिगिंस विथ अ वावल लेटर that has a consonant sound or pronunciation a and not n will be used before the word. So अगर कोई ऐसा वर्ड है
जो कि वावेल लेटर से शुरू होता है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट है या प्रोनाउंसिएशन उच्चारण उसका कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे हम अ यानी ए का प्रयोग करेंगे, न कि एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एन का प्रयोग करने के लिए वावेल साउंड इंपॉर्टेंट है, ना कि वावेल लेटर। सम रेगुलर यूजेस ऑफ एन आर एज फॉलोज। सो कुछ जो रेगुलर यूज होते हैं एन के वो नीचे दिए गए हैं। एन एप्पल, एप्पल का ए जो है वो वावेल लेटर भी है और इसका साउंड भी वावेल है, इसके वजह से हम एप्पल के साथ एन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह एन ऑरेंज कहते हैं, एन आई, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन इंडियन, an owl, an umbrella, an unusual name, an uncle, an aunt. Here are some special usages of an. So ये नीचे कुछ दिए गए हैं, इसके खास यूसेज हैं एन के, जहाँ पे हम ये ऐसे नाउन के आगे प्रयोग हुआ है एन जो कि देखने में तो वावेल जैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन इनका साउंड जो है, इनका प्रोनाउंसिएशन वावेल होता है। जैसे कि एन आवर, एच जो लेटर है ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, आवर को, तो ये एक वावेल साउंड से स्टार्ट होता है। इसके वजह से हम इसके सामने ए का प्रयोग नहीं करके एन का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली एन ऑनेस्ट मैन कहते हैं, एन एयर कहते हैं, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एयर होता है जिसका मतलब उत्तराधिकारी होता है। एन ऑनरेरी डॉक्टरेट, एन एमए, एन एमएलए, जब वो एम जो है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन जब इसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस किया जाता है अब्रिविएशंस में या ऐसे जब इस लेटर को अलग से प्रोनाउंस किया जाता है तब ये एक वावेल साउंड के साथ स्टार्ट होता है, इसके वजह से इसके साथ एन का प्रयोग किया जाता है। सिमिलरली एन एमएलए कहते हैं, एन एक्सरे, एन एनसीसी सर्टिफिकेट, एन एमबीए, एन एफआईआर कहते हैं। If you need to use an indefinite article before any of these letters or abbreviations beginning with any of them, you will need to use an. अगर कोई indefinite articles अगर इन लेटर्स के आगे या ऐसे किसी अब्रिविएशंस के आगे जो इन लेटर से शुरू होते हैं, अगर हमें किसी indefinite आर्टिकल का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सारे लेटर्स जो हैं जब इनको इंडिविजुअली हम प्रोनाउंस करते हैं तब वावेल साउंड निकल कर सामने आता है। जैसे ए, ई, एफ, एच, ये जो वर्ड है इसको, ये जो लेटर है इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एच। सो एच, तो ए से इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है, इसके वजह से इसके आगे भी जब हम इंडिविजुअली इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एच प्रोनाउंसिएशन निकल के सामने आता है, इसके वजह से एन का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली आई, एल, एम, एन, ओ, आर, एस, एक्स, इन सब इन सारे लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, इंडिविजुअल प्रोनाउंसिएशन है, वो वावेल साउंड देता है, इसके वजह से इनके आगे एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं अ फार्मर बट एन FBI एजेंट, यानी फार्मर जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होता है, इसके वजह से हम अ कहते हैं, लेकिन इसी एफ वर्ड से ये अब्रिविएशन बना हुआ है FBI, चूँकि यहाँ पे हम FBI सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं तो एफ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वावेल साउंड करता है, इसके वजह से हम इसके आगे एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली अ हॉर्स बट एन HMT वॉच, a man but an MBA, a nurse but an NCC cadet, a xylophone but an X-ray machine. आगे बढ़ते हैं, कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं यूसेज ऑफ ए और एन के। सो पहला जो सिनेरियो है, वी यूज a or an when we refer to someone or something for the first time, or when the listener or the reader may not know which particular person or thing we are talking about.
सो ए या एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग उस समय करते हैं जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को पहली बार मेंशन करते हैं और लिसनर जो होता है वो उसको उसके सामने हम लोग इस व्यक्ति या वस्तु का पहली बार हम लोग मेंशन करते हैं और वो लिसनर या रीडर उसके बारे में नहीं जानता है कि हम कौन से व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हैं या बात कर रहे हैं. सो आई मेट अ जर्नलिस्ट दिस मॉर्निंग. मैं एक जर्नलिस्ट से मिला आज सुबह. यहाँ पे a journalist, I'm mentioning this journalist for the first time, so I'm not being specific about this journalist. She went to a dental clinic yesterday. So एक dental clinic की बात कर रही है वो, यानी a dental clinic, इस dental clinic का mention पहली बार वो कर रही है. Last night I heard a gunshot. A gunshot, पहली बार gunshot के बारे में mention हो रहा है, एक gunshot के बारे में, गोली की आवाज़ के बारे में. We have a serious problem. A serious problem. This problem is being mentioned for the first time by the speaker. I have an idea. एक idea की बात कर रहा है वो और इस idea को first time mention कर रहा है. Mr. Taylor is a psychiatrist. Mr. Taylor एक psychiatrist हैं. So Mr. Taylor का परिचय दिया जा रहा है यहाँ पे. She is a friend of mine. वह मेरी दोस्त है जिसका जिक्र यहाँ पे पहली बार किया जा रहा है, यानी स्पीकर यहाँ पे इसका परिचय दे रहे हैं, पहली बार मेंशन कर रहे हैं. सो देयर इज एन एयरपोर्ट इन द टाउन. सो टाउन में एक एयरपोर्ट है. सो दिस एयरपोर्ट इज बीइंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द स्पीकर. सो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम लोग किसी व्यक्ति वस्तु को हम लोग फर्स्ट टाइम जब मेंशन करते हैं, उसके बारे में पहली बार बात करते हैं, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं. दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं. वी यूज ए और एन व्हेन वी रेफर टू एनी पर्सन और थिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम एंड डू नॉट वांट टू बी स्पेसिफिक. सो ए या एन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी थिंग के बारे में, एक खास तरह के व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम लोग मेंशन करते हैं और हम लोग स्पेसिफिक नहीं होते हैं. जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक क्लास से, एक कैटेगरी से में से एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. इसका मतलब होता है एनी ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. किसी भी ट्राइंगल को 3 साइड्स होते हैं. अ काउ हैज 4 legs. एनी काउ हैज 4 legs. यू नीड अ गुड डिक्शनरी टू लर्न इंग्लिश, यानी यू नीड एनी गुड डिक्शनरी टू लर्न इंग्लिश. आपको कोई भी एक अच्छी डिक्शनरी की ज़रूरत होती है इंग्लिश सीखने के लिए. अ नर्स नीड्स टू बी अटेंटिव एंड केयरिंग. दैट मीन्स एनी नर्स नीड्स टू बी अटेंटिव एंड केयरिंग. किसी भी नर्स को के बारे में बात हो रही है, यानी किसी भी एक नर्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये सारे नर्सेस पे अप्लाई होता है, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप या टाइप के पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, या थिंग की बात हो रही है. अ डॉक्टर मस्ट लाइक पीपल. एनी डॉक्टर मस्ट लाइक पीपल. किसी भी डॉक्टर को मस्ट लाइक पीपल, उनको लोग पसंद होने चाहिए, इनके प्रोफेशन का पार्ट है, यानी किसी भी डॉक्टर के बारे में बात हो रही है. सो ऐसे सिचुएशंस में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं. आई वॉन्ट टू बाय अ टूथब्रश. आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट द brand of the toothbrush. I'm just referring to any toothbrush. I just want to buy a toothbrush. That means any toothbrush. Third scenario है, we use a or an to tell what someone is or what job someone has. So a और an indefinite article का प्रयोग हम लोग किसी के जॉब को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या काम करता है उसके पेशे को बताने के लिए भी करते हैं. एग्जाम्पल के लिए, आई एम अ क्रिश्चियन.
सो ये मैं अपनी आइडेंटिटी बता रहा हूँ. सो आइडेंटिटी बताने के लिए, जॉब बताने के लिए हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं. ही इज़ अ टीचर, वो क्या है, एक टीचर है. किस पेशे में लगे हैं, वो टीचिंग के पेशे में लगे हैं. सो यहाँ पे उनका मैं जॉब बता रहा हूँ, उनका काम बता रहा हूँ. सो इंडेफिनिट आर्टिकल की मदद से हम किसी व्यक्ति के जॉब को, उसके प्रोफेशन को, उनके वर्क को बताते हैं. सी इज़ एन आर्किटेक्ट, लिली स्मिथ इज़ अ फ्लोरिस्ट. सो इनके पेशे के आगे, आर्किटेक्ट के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है. फ्लोरिस्ट एक पेशा है, इसके आगे ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है. सिमिलरली मारिया इज़ अ डांसर, मुकेश अंबानी इज़ अ बिजनेसमैन. सो हम किसी के काम के बारे में बात करने के लिए, उसके काम को के बारे में बात करने के लिए, बताने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं. फोर्थ सिनेरियो है, वी यूज ए और एन इन फ्रंट ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन व्हेन दैट नाउन फॉलोज एन एडजेक्टिव और व्हेन द नाउन इज फॉलोड बाय वर्ड्स दैट डिस्क्राइब इट मोर फुली. सो इस पॉइंट में ये बात कही जा रही है कि ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कुछ काउंटेबल नाउन्स के आगे करते हैं. ऐसे काउंटेबल नाउन्स के आगे जिसके आगे या तो कोई एक एडजेक्टिव होता है या फिर वो नाउन के बाद एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है जो उस नाउन को डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है. एग्जाम्पल, इट वॉज अ डे आई विल नेवर फॉरगेट ऑल माई लाइफ. सो ये एक ऐसा दिन था जो मैं कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलूंगा. सो अ डे, डे नाउन है. डे के बाद ये जो पूरा फ्रेज है वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है. अ डे दैट आई विल नेवर फॉरगेट ऑल माई लाइफ. सो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं. जैसे एक एडजेक्टिव है और उसके आगे फिर हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है. There was a deafening silence in the room. So यहाँ पे deafening एक adjective है और silence एक noun है. So इस deafening adjective के आगे article का प्रयोग हुआ है. Similarly, her resignation has left a void that can never be filled. So void एक noun है और इसके बाद जो phrases हैं, पूरे जो words हैं वो एक adjective का काम करते हैं. So इसके वजह से void के आगे indefinite article का प्रयोग हुआ है. You have been a great help. Great एक adjective है, help noun से पहले आया है और इसके वजह से इसके आगे indefinite article का प्रयोग हुआ है. The doctor advised him to take a complete rest from tennis. So डॉक्टर ने एडवाइस किया उनको एक complete rest लेने के लिए. So complete एक adjective है जो कि rest noun से आगे आया है और इसके वजह से complete वर्ड के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है. तो जब कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिसके आगे अगर एडजेक्टिव होता है या फिर उस वर्ड के बाद कोई एडजेक्टिवल फ्रेज होता है तो हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं उस नाउन से, उस नाउन के साथ. या तो नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो उससे पहले हम करेंगे या फिर नाउन से ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग उस हालत में होगा जब उस नाउन के बाद, उस अनकाउंटेबल नाउन के बाद कोई एडजेक्टिवल फ्रेज है. His death is an irreparable damage. एक ऐसा डैमेज है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है. His death is an irreparable damage. सो यहाँ पे irreparable एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन डैमेज के आगे आया है, इसीलिए यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है. दूसरा एग्जाम्पल है, वी नीड अ रिसेप्शनिस्ट विथ नॉलेज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. सो नॉलेज यहाँ पे जो वर्ड है एक अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन फिर भी इसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे रिसेप्शनिस्ट की बात की जा रही है, एक ऐसे रिसेप्शनिस्ट की बात की जा रही है जिसके पास एक खास तरह का नॉलेज है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का उसके पास नॉलेज है. तो इसके वजह से ये एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में काम कर रहा है जो कि रिसेप्शनिस्ट को डिफाइन करता है कि ये रिसेप्शनिस्ट किस तरह की होनी चाहिए. विथ अ नॉलेज, अ रिसेप्शनिस्ट विथ अ नॉलेज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. सो इसके वजह से यहाँ पे इस अनकाउंटेबल नाउन के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है.
यू नीड अ गुड स्लीप, सो स्लीप नाउन है, गुड एडजेक्टिव है और इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। शी फेल इनटू अ डीप स्लीप, सो स्लीप नाउन है, डीप एडजेक्टिव है और इसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। पांचवा सिनेरियो है वी यूज a or an in front of the name of a person to suggest that we do not know anything about the person and we are mentioning the name of that person for the first time. So a या n का प्रयोग हम लोग ऐसे व्यक्ति के नाम के आगे करते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, यानी स्पीकर नहीं जानता है और वो पहली बार उस व्यक्ति के बारे में बात करता है या उसका उल्लेख करता है, मेंशन करता है। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ मिसेस जूलिया टेलर टू सी यू। सो मिसेस जूलिया टेलर को ये स्पीकर नहीं जानता है, वो लिसनर से कह रहा है कि मिसेस जूलिया टेलर नाम की व्यक्ति आपसे मिलना चाहती हैं। सिमिलरली देयर इज़ अ मिस्टर रोहित मल्होत्रा वेटिंग फॉर यू एट द डोर। तो दरवाजे पे एक मिस्टर रोहित मल्होत्रा नाम का व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहे हैं। स्पीकर ए की मदद से यानी इंडेफिनिट आर्टिकल की मदद से इस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है। सो पहली बार किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिसे वो नहीं जानता, अनजान व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम ऐसे सिचुएशन में। देयर वॉज ए कॉल फ्रॉम अ मिस सुनिधि टंडन फॉर यू। सो आपके लिए कॉल था एक मिस सुनिधि टंडन नाम की व्यक्ति के से। सो यहाँ पे मिस सुनिधि टंडन को ये स्पीकर नहीं जानता है, इसके वजह से यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ मेंशन किया गया है। देयर इज़ अ मिस्टर जॉन विल्किंस ऑन द फोन। सो फोन पे जॉन विल्किंस नाम के व्यक्ति आप उनसे बात करना चाहते हैं, ऐसा स्पीकर कह रहा है। सो इसके वजह से इंडेफिनिट आर्टिकल की मदद से ये सेंटेंस कहा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सिनेरियो की तरफ। When we refer to one particular instance of a day, month or festival, we use a or an in front of the day, month or festival. जब हम लोग किसी एक इंस्टेंस की बात करते हैं, किसी एक दिन के खास दिन के किसी एक इंस्टेंस की बात करते हैं, जैसे मंथ हो या फेस्टिवल हो या दिन हो, तो हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं उस मंथ या डे या फेस्टिवल के आगे। जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन अ वेंसडे, मैं ऐसे दिन जन्म लिया था जिस दिन बुधवार था। सो वेंसडे का दिन था। The inauguration ceremony took place on a Friday morning. So a Friday morning यानी inauguration ceremony जिस दिन हुई थी उस दिन एक फ्राइडे का दिन था, यानी फ्राइडे सुबह की दिन था। It was a Diwali night. So ये एक दिवाली की रात थी। When the terrorists exploded the bomb. So जब terrorist ने बॉम्ब एक्सप्लोड किया तो ये एक दिवाली की रात थी। So उसका एक इंस्टेंस बताया जा रहा है, इस फेस्टिवल का, इस दिन का एक इंस्टेंस बताया जा रहा है। सो क्रिसमस फॉल्स ऑन अ थर्सडे दिस ईयर। सो इस साल क्रिसमस जो है वो थर्सडे के दिन पे पड़ा है। सो यहाँ पे अ थर्सडे। सो ऐसे सिचुएशंस में हम इंडेफिनिट आर्टिकल या एन का प्रयोग करते हैं जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात कर रहे हैं कि एक दिन के, एक मंथ के या फेस्टिवल के। आगे बढ़ते हैं। 7th सिनेरियो है we use a or an in front of a surname when we want to refer to someone who belongs to the family with that surname. So indefinite articles का प्रयोग हम लोग तब भी करते हैं जब हम किसी के सरनेम के आगे करते हैं और उससे हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक उस सरनेम से रिलेटेड, उस फैमिली से रिलेटेड ये एक व्यक्ति है। जैसे एन अंबानी विल नेवर वर्क इन योर कंपनी। एन अंबानी मतलब अंबानी फैमिली के एक सदस्य की बात हो रही है। अ बच्चन विल नेवर डू समथिंग सो लो, यानी एक बच्चन फैमिली के एक सदस्य के बारे में बात हो रही है, यानी अ बच्चन मतलब बच्चन फैमिली के एनी मेंबर की बात हो रही है। आई बेयरली नो ही वॉज अ स्मिथ। सो मुझे शायद ही पता था कि वो एक स्मिथ है, यानी स्मिथ फैमिली का एक सदस्य है। सो यहाँ पे फैमिली का जो नेम होता है, जो सर नेम होता है, उसके आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करके उसके एक सदस्य के बारे में, किसी भी एक सदस्य के बारे में बात करते हैं।
एट्थ एग्जाम्पल है, एट्थ सिनेरियो है, वी यूज ए और एन इन फ्रंट ऑफ द नेम्स ऑफ आर्टिस्ट टू रेफर टू वन इंडिविजुअल पेंटिंग और स्कल्पचर क्रिएटेड बाय देम। सो किसी भी आर्टिस्ट के, एक फेमस आर्टिस्ट के वर्क को, वन पीस ऑफ वर्क को बताने के लिए, किसी एक काम को बताने के लिए, उनकी क्रिएशन को बताने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल अ या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अ पिकासो, अ रिमेम्ब्रेंट, अ मोनालिसा, अ वैन गॉग। सो ये इनके नाम से ही इनके एक काम को हम बताते हैं। जैसे अ मोनालिसा का मतलब होता है एक मोनालिसा, अ मोनालिसा मतलब एक ये, वैन गॉग मतलब वैन गॉग के द्वारा की गई एक पेंटिंग या उनकी कोई क्रिएशन। अ पिकासो ये उनके द्वारा की गई एक पेंटिंग, एक कार्य। नाइन्थ सिनेरियो है, वी यूज ए और एन इंस्टेड ऑफ द नंबर वन, पर्टिकुलरली व्हेन वी कम्युनिकेट फ्रैक्शन और वर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। हम ए या एन का प्रयोग नंबर एक के लिए तब करते हैं, यानी एक संख्या एक बताने के लिए करते हैं, जब हम कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जब हम लोग फ्रैक्शन बताते हैं या फिर वर्ड्स ऑफ मेजरमेंट बताते हैं। जैसे 100 कहते हैं, एन आवर कहते हैं, अ डजन, अ मीटर, अ लीटर, अ क्वार्टर, अ थर्ड, हाफ अ लीटर, 3/4 ऑफ अ किलो, अ क्वार्टर ऑफ अ मिनट। सो फ्रैक्शन या वर्ड्स ऑफ मेजरमेंट यानी माप का जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उसको बताने के लिए हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं वन की जगह पे, यानी वन का प्रयोग ना करके वन का मीनिंग के लिए हम लोग ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं इन सारे एग्जाम्पल्स में। आगे बढ़ते हैं। सिनेरियो नंबर 10 है, वी यूज ए और एन टू एक्सप्रेस अ रेशियो और रेट और रेशियो। एक रेट को बताने के लिए या उसके रेशियो को बताने के लिए भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, 50 वर्ड्स ए मिनट, यानी एक मिनट में 50 वर्ड्स, ये रेट है, टाइपिंग की स्पीड है। 60 किलोमीटर एन आवर यानी स्पीड है किसी व्हीकल का, बाइक का या किसी और व्हीकल का, ये स्पीड है या किसी चीज़ की गति है। ये 60 किलोमीटर्स एन आवर। रेंट स्टार्ट एट ₹3,000 अ डे। सो ये रेंट का जो रेट है उसको कम्युनिकेट करते हैं हम लोग यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल की मदद से। डे के आगे अ लगा है। पेट्रोल सेल्स एट ₹100 अ लीटर। सो यहाँ पे पेट्रोल के रेट को कम्युनिकेट किया जा रहा है इंडेफिनिट आर्टिकल अ की मदद से, ₹100 अ लीटर। 11th नंबर पे जो सिनेरियो है, टू कम्युनिकेट द फ्रीक्वेंसी इन अ सर्टेन पीरियड, मतलब फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं कि हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स इन अ सर्टेन पीरियड। एग्जाम्पल, 4 times a month, 4 times a month यानी कोई काम एक महीने में 4 बार होता है। सो 4 times a month यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है नाउन से पहले, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेट कर रहे हैं। यू हैव टू टेक द मेडिसिन 3 times a day, उसका मतलब 3 बार एक दिन में। तो यहाँ पे अगेन फ्रीक्वेंसी को बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। एक्सरसाइज एटलीस्ट वंस अ डे। सो यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम दिन में एक बार एक्सरसाइज करो। सो अगेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, इसीलिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। I go to the public library twice a week. So again twice a week यहाँ पे indefinite article का प्रयोग हुआ है। Go for a health checkup twice a year. So वर्ष में 2 बार। So यहाँ again हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसलिए indefinite article का प्रयोग हुआ है। अगला सिनेरियो है, used before the first but not the second of 2 nouns that are referred to as one यूनिट। कभी कभी 2 नाउन्स जो हैं वो एक ही यूनिट, एक ही इकाई को कम्युनिकेट करती हैं और ऐसे करते हैं, और ऐसे समय में हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाला जो नाउन होता है उसके साथ ही हम आ का प्रयोग करते हैं। ऐसे नाउन फ्रेज के रूप में काम करते हैं और ये एक सेट फ्रेज है और इन्हें इन्हीं ढंग से कहा जाता है। जैसे अ कप एंड सॉसर। अब यहाँ पे अ कप एंड सॉसर, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, फिर भी
एक ही आर्टिकल स्टार्ट में ही लगाया जाता है कप से पहले, अ कप एंड सॉसर। सिमिलरली अ नाइफ एंड फॉर्क कहते हैं, अ सूट एंड टाई, अ हैट एंड कोट। दो नाउन हैं जुड़े हुए एंड से, लेकिन पहले के साथ ही आर्टिकल का प्रयोग होता है क्योंकि इनको एक यूनिट माना जाता है। अगला जो सिनेरियो है, यूज बिफोर सम वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ नंबर और अमाउंट। कुछ ऐसे सिनेरियो हैं जो कि एक नंबर को बताते हैं या एक अमाउंट को मात्रा को बताते हैं। इनके आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं या एन आर्टिकल का प्रयोग, डिपेंडिंग ऑन द साउंड ऑफ द नाउन। अ फ्यू, a lot, a bit, a little, a great deal of, a large number of, a huge number of, a dozen, a type of, a kind of, a sort of। इन सब में आप देख सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और ये एक नंबर, एक संख्या को बताते हैं या फिर एक मात्रा को बताते हैं। नंबर या अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला सिनेरियो है अ पर्सन लाइक समबडी। सो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग अ पर्सन लाइक समबडी के रूप में भी करते हैं। जैसे जब हम किसी फेमस पर्सन जैसे व्यक्ति के बारे में हम बताते हैं या उससे तुलना करते हैं, उस फेमस व्यक्ति से हम किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एन आइंस्टाइन। सो एन आइंस्टाइन मतलब हम लोग किसी व्यक्ति को आइंस्टाइन के जैसा बता रहे हैं, उसमें आइंस्टाइन के गुण हैं ऐसा कह रहे हैं। अ हिटलर, यानी किसी व्यक्ति को आप हिटलर कहते हैं, अ हिटलर कहते हैं, तब कहते हैं कि उनमें सब हिटलर वाली गुण है। अ लता मंगेशकर, यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो लता मंगेशकर की तरह गाती हैं। अ रोमियो, ऐसे व्यक्ति जो रोमियो के गुण है उसमें। अगला सिनेरियो है द सेम, यानी अ का मीनिंग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको मीनिंग कन्वे करना रहता है द सेम। जैसे कि एग्जांपल्स हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। सो बर्ड्स ऑफ अ फेदर यानी अ फेदर मतलब पीपल ऑफ द सेम नेचर स्टे या लिव टुगेदर। वो एक दे एंजॉय देयर कंपनी। पीपल ऑफ द सेम नेचर लिव टुगेदर। सो यहाँ पे बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब यही है कि एक जैसे नेचर के जो लोग होते हैं वो लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। सो यहाँ पे ऑफ फेदर उनके अंदर की जो सिमिलैरिटी है उसको बताता है। सो ऐसे सिचुएशन में भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दे आर टू ऑफ ए काइंड, यानी दोनों एक ही जैसे हैं। बोथ गैम्बलर्स, यानी दोनों ही गैम्बलर्स हैं, दोनों एक जैसे हैं। सो यहाँ पे अ काइंड और इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि मीनिंग कन्वे करता है सिमिलैरिटी का, दोनों एक ही जैसे हैं। यू एंड डॉली आर टू ऑफ ए काइंड, यानी तुम और डॉली दोनों एक ही जैसे हो। सो यहाँ पे अ काइंड, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल अ जो है वो द सेम का मीनिंग कन्वे करता है कि दोनों व्यक्ति जो हैं ये दोनों एक ही जैसे हैं। अगला सिनेरियो है कि अ का प्रयोग हम लोग अक्सर नॉट के बाद, निगेटिव वर्ड नॉट के बाद हम लोग प्रयोग करते हैं और किसी नाउन से पहले। जैसे नॉट अ होप, नॉट अ चांस, नॉट अ बिट, नॉट अ लिविंग सोल, नॉट अ सिंगल पर्सन। सो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का जो मीनिंग कन्वे करता है वो होता है कि नॉट एनी एट ऑल। सो एक भी नहीं। जब ऐसा हमें कहना रहता है तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले सिनेरियो पे। सो 17th पे जो सिनेरियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनिट आर्टिकल की मदद से हम कई सारे कॉमन एलिमेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कई सारे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ रिलेटेड, उनको कन्वे करने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल की मदद ली जाती है। जैसे अ पेन, एन एक, अ हेडेक, a toothache, a stomachache, a fever, a cold, a cough, an infection, an allergy, an illness, a sore throat, a runny nose, an upset stomach। इन सब में आप देख सकते हैं नाउन से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हुआ है। ये सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी प्रचलित हैं, इनका यूज़ काफ़ी होता है, कॉमन यूज़ है इनका, और इन सब के आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
अगला सिनेरियो है यूज बिफोर द नेम ऑफ अ ड्रिंक टू रेफर टू अ कप और ग्लास ऑफ दैट ड्रिंक। सो हम लोग एक ड्रिंक के आगे इस इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उसके एक कप या एक ग्लास उस ड्रिंक के बारे में जब हम मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं कि हम एक कप या एक ग्लास उस पर्टिकुलर ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, अ टी, अ कॉफ़ी, अ बियर, अ योगर्ट। सो जब अ टी कहते हैं मतलब इसका मतलब होता है अ कप ऑफ टी, a coffee, a cup of coffee, a beer, a can of beer. Similarly, a yogurt कहते हैं। Can I have a beer, please? So a beer मतलब a can of beer. 3 coffees, 3 cups of coffees. 2 teas, 2 cups of tea. अगला सिनेरियो है used after such an exclamatory word. So what a lovely view. So हम लोग indefinite article का प्रयोग such और एक्सक्लेमेटरी के रूप में जब वॉट का प्रयोग होता है तब भी करते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग। सो सच के बात करेंगे और एक्सक्लेमेटरी वॉट का जब प्रयोग करेंगे तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है व्हाट अ लवली व्यू। सो व्हाट अ लवली व्यू, सो लवली से आगे हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉट जो है वो एक्सक्लेमेटरी रूप में यूज हुआ है। सो वॉट के बाद हमने अ का प्रयोग किया है। सिमिलरली वॉट अ डिलाइटफुल थॉट, सो वॉट एक्सक्लेमेटरी वॉट है ये, और इसके बाद हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। सिमिलरली वॉट अ ब्रिलियंट आइडिया, वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज, दैट इज सच अ गुड फिल्म। यहाँ पे सच के बाद इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। सिमिलरली ही इज सच एन इडियट, it was such a small room that even this sofa would not fit in. It is such a pleasure to meet you. यहाँ पे such के बाद indefinite article ए का प्रयोग हुआ है। It was such a terrible movie that I walked out halfway through it. So यहाँ पे such के बाद again यहाँ पे indefinite article ए का प्रयोग हुआ है। So इसे याद रखिए, such के बाद और जब exclamatory what का प्रयोग होता है उसके बाद अ का प्रयोग indefinite article का प्रयोग करते हैं। अगला सिनेरियो है यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स टू शो अ पीस ऑफ देम। जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले इनका प्रयोग करते हैं तो उनका एक पीस के बारे में बात करने के लिए या एक अमाउंट के बारे में बात करने के लिए, यानी अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर बनाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की मदद से। सो अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, लेकिन जब हम उसके एक ग्लास की बात करते हैं तो यानी उसको हम सिंगुलर बनाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करके, अ ग्लास ऑफ वाटर। सिमिलरली अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एन आइटम ऑफ न्यूज़, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ वर्ड ऑफ एडवाइस। ये सारे जो वर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, ब्रेड या फर्नीचर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इनको सिंगुलर बनाया गया है अ की मदद से। A word of advice, a piece of work, a piece of evidence, a lump of sugar, a lump of coal, a piece of paper. आगे बढ़ते हैं। There are some idiomatic uses of a और n. So a और n के कुछ idiomatic मुहावरेदार जो प्रयोग होते हैं वो भी होते हैं, इनको भी क्विकली देख लेते हैं। Make a noise कहते हैं, make a nuisance, as a matter of fact, take a decision, take a walk, have a conversation, have a bath, take an interest, take a rest, take a vacation, take a risk, take a chance, have a knowledge of, it is a pity, it is a shame, a short while ago, as a rule. On an average कहते हैं, in a hurry, in a temper, in a rage, in a dilemma, in a difficult situation, in a stupor, in a state of, in a nutshell, a matter of time, in a moment of, at a loss, at a stretch, at a premium, a bone of contention, a change of heart, a breath of fresh air. ये सारे idiomatic uses हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनको लर्न कर लेने से आपकी वोकेबलरी काफ़ी रिच हो जाएगी और आप अपना खुद का भी एक लिस्ट बना सकते हैं जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल से जो फ्रेजेस यूज़ हुए हैं।
जिन फ्रेजेस में इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हुआ है और वो फ्रेजेस के रूप में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। सो इसके अलावा भी कुछ इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं जिन्हें आप रेगुलर रीडिंग से आप उनको रेगुलर रीडिंग करके आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को रिच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।